Welcome students, my name is Ritesh Dahiya and I am a physics teacher in कोटा राजस्थान। मैं IIT और नीट की तैयारी के लिए कोटा में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। नाउ आपके जहन में भी होगा सवाल, एज अ टीचर मेरे जहन में भी है सवाल, और बहुत लोग इस बात से परेशान हैं या जानना चाहते हैं या सोचते हैं इस बारे में कि किन लोगों का होगा सिलेक्शन, या रादर सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपका होगा इस साल सिलेक्शन। कौन से वो स्टूडेंट्स होंगे जो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे 2020 में और कहेंगे कि मुझे लग रहा है कि मेरी तैयारी के बेसिस पे कि मेरा इस साल सिलेक्शन पक्का है, ज़रूर हो जाएगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। नाउ 2020 बहुत ही मज़ेदार साल है, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही सब कुछ इसने हिला के रख दिया है। और इस साल सारी चीज़ें बिल्कुल ही उथल पुथल हो गई हैं। जैसे जनवरी फरवरी तक लोगों के लाइफ के जो प्लान थे, जो चीज़ें चल रही थी, मार्च अप्रैल में सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं। ठीक है, अभी आपसे 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम होना शेड्यूल्ड है। लेट्स होप उसी डेट को हो जाए जिस डेट को होना है। तो उस तारीख को क्या चीज़ें करनी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना और उस पर काम करना। नाउ इसको ऐसे देखना, जैसे हर एग्ज़ामिनर का, हर टीचर का जो भी हम एग्ज़ाम लेते हैं, हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जज करने के लिए कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि आपको चीज़ें याद रखनी है। हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, क्या आप उसको रिटेन कर सकते हैं, क्या आप उसको याद रख सकते हैं। अगर हाँ तो आपको 90-95% आ जाएंगे। 5 साल के सवाल कर लो, 90-95% पक्का है। ठीक है, IIT JEE और नीट का जो एग्ज़ाम होता है, ये उसके एक फर्दर स्टेप आगे है। यहाँ पे हम आपकी एप्लीकेशन को भी चेक करते हैं कि क्या जो इन्फॉर्मेशन रिटेन तो आपने रखनी है, बट क्या उसी के साथ साथ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हाँ तो आपका IIT JEE और नीट में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पक्का है आपका सिलेक्शन। इस साल जो है अब कुछ फैक्टर्स और ऐड हो गए हैं। रैंडमनेस इस साल की बहुत बढ़ गई है। जैसे हर साल, मैं आपको ऑनेस्टली अगर बात करूं, हर साल हमें टीचर्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, हमें ये यकीन होता है, हमें पता होता है कि भाई इन लोगों का तो सिलेक्शन होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं, और हम उनके साथ ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा टाइम बिताते हैं। डार्विन सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ऑलराइट, तो हम उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताते हैं। लेकिन इस साल सारी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं बची है। तो जिनका लाइकली था कि टॉप 100 में, टॉप 500 में आ जाएंगे, किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता इस साल। हम सब के लिए, बाकी सब के लिए ये खुशखबरी है, ये इनफैक्ट ये सबके लिए खुशखबरी है कि मैदान अब खुल गया है। मतलब ये है कि अगले 2 महीने जो सब बढ़िया कर लेगा, उनके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस साल और एक्स्ट्रा अपना वेटेज बढ़ा चुके हैं, कौन से फैक्टर्स अगले 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, उनके बारे में एक बार बात करते हैं। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तो आपको आनी ही चाहिए। इनके एग्जाम में स्कोर करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है, आपको फॉर्मूले कितने याद हैं, और आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में, मैं अपनी हर जगह हर स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपकी ऑफकोर्स फॉर्मूले के बिना और कॉन्सेप्ट के बिना नहीं होएगी। ठीक है, तो ये 3 तो हैं ही। उसके अलावा 2 फैक्टर और हैं जो आपके अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उन पे ध्यान दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो में उनको आप सुने और उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये जो 2 फैक्टर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वाले फैक्टर हैं, आपका पहला है सेल्फ डिसिप्लिन। जिन स्टूडेंट्स का सेल्फ डिसिप्लिन होएगा और अगले 2 महीने स्पेशली सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि दूसरा फैक्टर अभी बताता हूँ। तो सेल्फ डिसिप्लिन में पहले बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन है क्या। देखो, इंडिया में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है कि मम्मी की डांट और पापा का डर, और तीसरा होता है सेल्फ डिसिप्लिन जो स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके टीचर की सिंसियरिटी। ये 3 फैक्टर हैं जो हर स्टूडेंट के लिए इन अ वे सेल्फ डिसिप्लिन का काम करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन वैसे नहीं आता है अंदर से कि मेरे को इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके टीचर वो आपको मोटिवेट करते हैं, या वो आपके साथ वो करते हैं और आपको सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ लेके जाते हैं। उनके डर से, उनकी सिंसियरिटी से आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। अगले 2 महीने ये फैक्टर, इनफैक्ट पिछले 2 महीने से फैक्टर आपकी लाइफ में मिसिंग है। ठीक है, बिकॉज आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो बहुत ही सुपरफिशियल है वो इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो वाले फैक्टर्स अब मिसिंग हो गए। पेरेंट्स को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। आप यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, आप कोई
ऐप खोले बैठे हैं, उनको लगता है बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन आपने इस बार खुद लेके आना होगा। तो इस बार एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन की टेस्टिंग है, सेल्फ डिसिप्लिन की एक्चुअली परीक्षा है इस बार। दूसरा फैक्टर है जिसको बोलते हैं पीकिंग एट द राइट टाइम, ठीक है। पीकिंग एट द राइट टाइम क्या होता है, और अभी मैं इसके बाद बताऊंगा इन दोनों को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पीकिंग एट द राइट टाइम होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ IPL, इस साल नहीं हो रहा है, पर जैसे IPL की हम बात करते हैं तो कुछ टीमें होती हैं जो शुरू के मैचेस तो जीतती हैं, लगता है अरे वाह भाई बढ़िया कर रहे हैं। कुछ टीमें होती हैं कुछ जीतती हैं कुछ हारती हैं। उनके कैप्टन से अगर बात करो, धोनी से या रोहित शर्मा से बात करो, दे आर लाइक वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट राइट कॉम्बिनेशन, इस तरह के बात वो करते हैं। लेकिन जैसे टूर्नामेंट एंड होता है, प्लेऑफ्स का टाइम आता है, फाइनल का टाइम आता है, वो दे गेट देयर एक्ट टुगेदर और उस टाइम पे वो बहुत सारे मैचेस जीतते हैं। सिंपल सा उसका रीज़न ये होता है कि दे पीक एट द राइट टाइम। और इन दोनों टीमों का जिनका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उनके काफ़ी लाइकली, अगर आप वो खोल के देखेंगे इनका पैटर्न, काफ़ी लाइकली है प्ले ऑफ में पक्का पहुँचेंगे, फॉर द सिंपल रीज़न कि दे पीक एट द राइट टाइम, ठीक है। तो ये दो फैक्टर जो हैं इस साल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पीकिंग एट द राइट टाइम करना है और सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। तो सवाल अब ये है कि इन दोनों को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। अब भी अगर आप उठ के चलने लगेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, पीक राइट टाइम पे करेंगे तो कर सकते हैं, पॉसिबल है। करने कैसे मैं बताता हूँ आपको। अब 3 स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं। 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तीनों स्टेप आपको स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है, इनको फॉलो करना है। ये अगर आपने कर लिए तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट पीकिंग एट द राइट टाइम, और आपका जो ग्राफ है वो ऐसे सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में चल पड़ेगा और जिस दिन एग्जाम आएगा आप बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस पे होंगे। पहला स्टेप है, और इसको अच्छे से सुनना, पहला स्टेप है गो बैक टू योर हैप्पी प्लेस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय गो बैक टू योर हैप्पी प्लेस? इसका मतलब ये है, देखो, जब आपने डिसाइड किया कि आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, IIT का एग्ज़ाम देना है, वो फोड़ना चाहते हैं आप, या आपको नीट के एग्ज़ाम में वो बैठना है और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को ऐसा लगा है कि भाई आप ये कर सकते हो। याद करो वो टाइम जब आप क्लास 8, 9 या 10th में थे, उस टाइम पे आपको पढ़ाई से डर नहीं लगता था। उस टाइम पे आपको पढ़ाई करके मज़ा आता था, लगता था अरे ये है। और अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कई बार लोगों का ताज्जुब होता था कि भाई तू फेल हो गया, हाँ हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई स्कूल के एग्ज़ाम में फेल हो जाए। मतलब ये कॉन्फिडेंस होता था उस टाइम पे, आपका भी आई एम श्योर होता था कि यार बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। पढ़ते इसलिए कि नंबर और अच्छे आएँ। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका हिल गया है इस दौरान, वक्त के थपेड़ों से, कंपटीशन से, या पिछले 2-3 महीने में जो चीज़ें हुई हैं उससे वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस हिल गया है। उसको वापस लेके आएँ। लाने का तरीका है कि थिंक अबाउट दैट प्लेस, थिंक अबाउट दैट टाइम जब आप ऐसे थे कि कुछ भी करूँगा, ये तो फोड़ ही दूंगा मैं। गो बैक टू दैट प्लेस और उस प्लेस से ऑपरेट करें जहाँ पे आप अपना वो कॉन्फिडेंस वापस देख पाएंगे। अरे हाँ, वो मैं ही था जिसको लगा था कि मैं कर सकता हूँ, वो मैं ही था जिसके पेरेंट्स को लगा कि भाई कर सकता है, वो मैं ही था जिसके टीचर ही कहते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी बच्ची है, इसका तो सब कुछ हो जाएगा। गो बैक टू दैट हैप्पी प्लेस, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जो आपको अगले 2 महीने पक्का करना है, वो है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आज का काम कल पे टालना बंद करें। दिन के आपको 4-5 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 4-5 घंटे केमिस्ट्री करनी है, 4-5 घंटे मैथ या बायो करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपके 15 घंटे का, 12 घंटे का, 12-15 घंटे का हिसाब है और इसको अच्छे से आपने करना है। सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले याद रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। और आज जो काम कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस रखें, सिर्फ उसी पे फोकस, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर सुबह पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह मन करता है, मन नहीं करता, ऑलराइट। सुबह अगर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आती है, आप उठ के फ्रेश फील करते हैं, सुबह पढ़ें, देर रात पढ़ते हैं, देर रात पढ़ें, बट स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि आप एक वीडियो देखते हैं या कोई और ऐप है उसमें वीडियो देखते हैं, वो जैसे वीडियो खत्म होता है, कोई टाइम पास वीडियो आ जाता है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं, अरे 5 मिनट का ब्रेक तो डिजर्व करता हूँ मैं। वो 5 मिनट कब आधा घंटा कब 5 घंटे बन जाते हैं पता नहीं चलता है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। जो ऐप पे आप देख रहे हैं और लाइव वीडियो चल रहा है और फालतू की बकवास हो रही है, यहाँ लाइक करो, वहाँ सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, स्टॉप डूइंग ऑल दैट क्रैप, ठीक है। बस अब वो बहुत हो गया है, स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। आप उनके लिए तो पैसे का, उनके लिए तो वो करके दे रहे हो, पर आपका अपना फायदा नहीं है उसमें, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टॉप डूइंग दैट, ऑलराइट। सो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एनालाइज योर डे। एनालाइज योर डे,
एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एवरी डे, 3 बार या 4 बार। अक्सर लोग करते हैं, एनालाइज करते हैं 1 हफ्ते के बाद, हाय मेरा पूरा हफ्ता वेस्ट हो गया। कुछ साल के बाद वो एनालाइज करते हैं, मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया ना। अब हम एनालाइज करना है दिन में 3 से 4 बार, 3 घंटे 4 घंटे बाद एनालाइज करेंगे पिछले 4 घंटे मैंने क्या किया। वो जब आप एनालाइज करें तो रियलाइज़ करेंगे अरे बहुत बढ़िया मैंने काम किया, करिया, अपने आप को शाबाशी दें और आगे कंटिन्यू करें। अगर 4 घंटे मान लो वेस्ट भी कर दिए तो यही 4 वेस्ट हुए, बाकी के 20 अभी बाकी हैं। डू समथिंग अबाउट इट। और बी इन द प्रेजेंट। बी इन द प्रेजेंट से मेरा मतलब ये है कि जो अभी काम कर रहे हैं सिर्फ उस काम पे फोकस करें। अगला जो करना है, पिछला जो कर लिया उसकी चिंता ना करें। स्टॉप डे ड्रीमिंग। जिस दिन मैं IIT में सेलेक्ट हो जाऊंगा, जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, स्टॉप डूइंग दैट। कोई फ्यूचर के बारे में आपको अभी कुछ नहीं सोचना है और एट द सेम टाइम आपको पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मैंने 1 महीना पढ़ लिया होता, नहीं पढ़े, डजेंट मैटर। अब चालू कर दो। अब के टाइम जो आप कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए, ठीक है। इसको एज सिंपल एज ऐसे समझें कि लाइट्स कैमरा एक्शन, बस सब स्टार्ट हो गया है कि लाइट्स कैमरा एक्शन और आपके ऊपर फोकस है, एक्शन में आ जाओ और अब स्टार्ट पिकिंग एट द राइट टाइम। ये 3 चीज़ें आपने बढ़िया से करनी है। ये अगर आपने 3 चीज़ें कर ली, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला है कि स्टार्ट करने से पहले गो बैक टू योर हैप्पी प्लेस, के जब आप वो या टाइम याद करो जब आप सही में परफॉर्मर थे, ठीक है। दूसरा है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। डे टू डे बेसिस पे टाइम अपना वेस्ट करना बंद करें। तीसरा है एनालाइज करें कि आपने क्या किया है, और उसी के साथ साथ अगर आप ये फॉलो करते रहेंगे, अगले 2 महीने अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बेटा ऐसे पढ़ना, ऐसे तैयारी करना कि आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का सर गर्व से, फख्र से ऊंचा हो जाए कि ये मेरा बच्चा है। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट।